पर इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश जीत गया। बांग्लादेश जीत गया, जबरदस्त जीत। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन बांग्लादेश। आई लव यू वाह, बांग्लादेश। बंगाल टाइगर लव यू हो रहा है भाई, लव यू बहुत। लेकिन जो आज बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के साथ किया है, मैं आपको बताऊं, ऐसा कर दिया। मैक्सवेल को भूल गया मैं, मैक्सवेल को भूल गया। मैक्सवेल वेरी वेल, मैंने कहा था बांग्लादेश के बंगाल खा गए अफगानिस्तान को। नसीम भाई बड़े बड़े बोलते, राशिद खान के स्टाइल, वो अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, वो अपना ये दिखा रहे हैं। क्या अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान। तो भाई बांग्लादेश ने रात अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी है। उनका जो गुरूर है वो खाक में मिला दिया है। जो इतनी अपनी मसल्स दिखाते थे, बॉडी दिखाते थे, राशिद खान, उनका जो गुरूर है वो हमारे बांग्लादेशी भाइयों ने खाक में मिला दिया है। वो जो कहते थे कि हम भाई एशिया की दूसरी बड़ी टीम हैं, यानी अफगानिस्तान वाले नहीं भाई, एशिया की जो दूसरी बड़ी टीम है, उन्होंने साबित किया है कि वो हम हैं, यानी बांग्लादेश ने। तो फिर इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में देखें, जो पाकिस्तान का नेशनल टीवी है, उसके ऊपर पाकिस्तान के जो स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट हैं, वो बैठकर वहां पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं बांग्लादेशी भाइयों ने जिस तरह से ये बड़ी विक्ट्री हासिल की है। यानी सुपर 4 में जाने के लिए बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को, जो ये कहते थे कि भाई हम तो बड़ी टीम है, उनको हराया है। और फिर जिस तरह से नसूम अहमद ने बॉलिंग की है, उसने तो चारों शाने चित कर दिया है। और भाई पहले नसूम को क्यों नहीं खिलाया था, लोग अब ये पूछ रहे हैं। पहले मैच में नसूम को खिलाना चाहिए था। फिर पार्ट टाइम बॉलर्स को नहीं खिलाना चाहिए इन T20 मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। तो मेरे ख्याल में अब ये नेक्स्ट गलती नहीं करेगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के अब चांसेस बन चुके हैं सुपर 4 में जाने के। फिर भाई कोई बात ना करे तो रिशाद हुसैन की वो भी बात गलत है। रिशाद हुसैन ने जिस तरह से बांध के रखा, वो भी सबके सामने है। यानी अफगानिस्तान के बैटर्स को कुछ नहीं करने दिया। फिर आखिर में फिज ने तो भाई ओहो मुस्तफिजुर रहमान, रिमेंबर द नेम, जी हाँ, हैट्रिक चांस, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो नहीं कर पाए। लेकिन 154 का जो टारगेट था, वो पहाड़ जैसा टारगेट लगने लगा एक वक्त में अफगानिस्तान के बैटर्स को। तो दोस्तों पहले अब वीडियो देख लेते हैं, फिर बाकी बातें जो है ना वो बाद में करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये शेयर करें। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले दोस्तों वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश जीत गया बांग्लादेश जीत गया, जबरदस्त जी बांग्लादेश। वेरी वेल डन बांग्लादेश। आई लव यू वेरी वेल डन बांग्लादेश। बंगाल टाइगर्स लव यू बिरयानी आएगी यहाँ पे, और बिल्कुल बिरयानी भी आएगी, सब कुछ आएगा। बांग्लादेश ने ये मैच अपने नाम करा लिया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कि जी हम एशिया की दूसरी बड़ी टीम है, कहाँ है हम लोग, कहाँ हैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एशिया की दूसरे नंबर की बड़ी टीम। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। देखिए मैच की शुरुआत में भी हम बोल सकते थे, लेकिन मैंने कहा था मैच है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आज बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के साथ किया है, मैं आपको बताऊं, ऐसा कर दिया कि मैक्सवेल को भूल गया। मैक्सवेल वेरी वेल, मैंने कहा था बांग्लादेश के बंगाल टाइगर्स खा गए अफगानिस्तान को। नसीम भाई बड़े बड़े बोलते, राशिद खान के स्टाइल, वो अपनी बॉडियां दिखा रहे हैं, वो अपना ये दिखा रहे हैं। क्या हुआ ये बांग्लादेश ने करके दिखा दिया आज। मैं कह रहा था आपको कि बांग्लादेश की टीम की कोई मुझे ऐसी बड़ी विक्ट्री नजर नहीं आ रही, लेकिन आज की विक्ट्री ने खत्म कर दिया। मुबारक हो बांग्लादेश, मुबारक हो। कम ऑन टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स अफगानिस्तान को मसल के रख दिया आज। अगर आप देखें तो जिस अंदाज से उन्होंने जो है वो फतह हासिल की, एक बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है। वो जो मैच जीतने में कामयाब हुए, 8 रन के मार्जिन से वो ये मैच जीतने में कामयाब हुए। वेरी वेल डन, ज़बरदस्त बांग्लादेश। और अब देखें आप, जो मज़ेदार चीज़ हुई है, बांग्लादेश की इस फतह के बाद बांग्लादेश के चांसेस ज़्यादा हो गए आगे जाने के। इंशाल्लाह। इसकी वजह ये है कि अब अफगानिस्तान ने जो मैच खेलना है वो श्रीलंका से खेलना है, अपना आखिरी मैच। वो हांगकांग से जीत गए और हांगकांग से मैच है अब बांग्लादेश का। बांग्लादेश अपने रन रेट को भी बेहतर कर सकता है और श्रीलंका किसी सूरत भी अफगानिस्तान को आगे आने नहीं देगा। तो इतना जो हम कह रहे थे ग्रुप ऑफ डेथ, तो वो ग्रुप ऑफ डेथ वाकई में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि
यहाँ पे अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, क्योंकि श्रीलंका बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, वो अपने दोनों मैचेस जीते हुए, बांग्लादेश को भी हरा चुके हैं और हांगकांग को भी हरा चुके हैं। अब 18 तारीख को जो मैच खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका अगर उनको हराता है तो वो तो आउट ऑफ द वे पहुंच गया। और यही बातें होती हैं कि देखिए जी, बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में बोल रहा हो या कोई और बोल रहा हो, बड़े बोल बिल्कुल नहीं बोलने चाहिए। अफगानिस्तान टीम को चाहिए था कि बड़े बोल ना कहते, अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देते, स्टाइल कम मारते, ग्राउंड में घूरियां कम करते, तो ये ना होता। बांग्लादेश में से किसी ने घूरी नहीं मारी, किसी ने स्टाइल नहीं मारा, लेकिन मैच अपने नाम करा लिया। यहां वक्त हुआ है ब्रेक का। बंगाल टाइगर्स लव यू। नहीं जी, बंगाली टाइगर्स लव यू, बांग्लादेशी टाइगर्स लव यू, पाकिस्तान से आई लव यू किया जा रहा है भाई। पाकिस्तान से आपको मुबारकबाद दी जा रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जा रहा है पाकिस्तानी भाइयों की तरफ से, पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से, एहसान रिएक्शन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्योंकि कल जिस तरह से बांग्लादेश ने क्रिकेट खेली है उसके लिए एप्रिशिएट बनता है। कल जिस तरह से बांग्लादेशी बॉलर्स ने बॉलिंग की है और कप्तान ने कप्तानी की है, यानी कैप्टन लिटन दास ने जिस तरह से कैप्टनी की है विकेट के पीछे खड़े होकर, वो भाई कमाल थी। फील्डिंग प्लेस और फिर क्या कहने बॉलर्स के, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वेरी वेल मैक्सवेल को मैं भूल गया हूं, जिस तरह से मैक्सवेल ने धोया था अफगानिस्तान को। याद है जब वो आई थिंक 200 कर गए थे, अकेले ही मैच जितवा दिया था उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ, वर्ल्ड कप का मैच था आई थिंक, हाँ। तो वो कह रहे थे मैं मैक्सवेल को भूल गया हूं भाई। तो मैं तो आज अफगानिस्तान इसको बांग्लादेश को याद कर रहा हूं। वो कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, यूं मसल्स नहीं दिखाने चाहिए, यूं ग्राउंड के अंदर अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वो डाउन टू अर्थ थे ये जो बांग्लादेशी बॉलर्स बैटर्स, इन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की ग्राउंड के अंदर, लेकिन इन्होंने रिजल्ट दिए हैं, इन्होंने साबित किया रिजल्ट देकर कि भाई हम किसी से कम नहीं हैं। लिहाजा बांग्लादेश के इस वीडियो में भी आपने दोस्तों देखा, उन्होंने कहा कि चांसेस बढ़ चुके हैं अगले राउंड में जाने के। अब श्रीलंका देखें, उसकी बॉलिंग बड़ी कमाल की है, एक तरफ हसरंगा है, दूसरी तरफ श्रीलंका है, और उनके पास जो बॉलिंग अटैक है वो बड़ा कमाल है। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान उनके आगे नहीं टिक पाएगी और बड़ा मुश्किल है। देखें क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, बाय चांस खेल है ना, लेकिन बज़ाहिर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर हम सामने रखें, अदादो शुमार, उसके मुताबिक तो ऐसा ही लगता है कि अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका जो 18 तारीख को मैच खेला जाएगा वो श्रीलंका जीतती हुई नजर आ रही है। अगर श्रीलंका जीतती है तो फिर भाई ऑब्वियसली जो बांग्लादेश है वो क्वालिफाई कर लेगी सुपर 4 के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।